देवताओं और दैत्यों की आपने कई कथाएं तो जरूर सुनी होंगी। एक और जहां देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, वहीं दैत्यों और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं। सप्ताह के दिनों में भी दोनों ही गुरुओं का अपना अपना दिन निश्चित है। इसमें से जहां गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित है, वहीं शुक्रवार का दिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को समर्पित है। पुराणों के अनुसार वामन रूप धारण करके विष्णु ने इन्हें काना कर दिया था। कहानियों के माध्यम से और तमाम शास्त्रों के जरिए ये बताया जाता है कि गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, लेकिन वे दैत्यों के गुरु कैसे बने, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं। पौराणिक कथा के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के भांजे थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या थी। ख्याति से महर्षि भृगु के दो पुत्र धाता और विधाता मिले और एक बेटी लक्ष्मी का भी जन्म हुआ। लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु और हिरण्यकश्यपु की पुत्री दिव्या के संतान थे। शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ, इसलिए महर्षि भृगु ने इसका नाम शुक्र रखा था। जब शुक्र थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें ब्रह्म ऋषि अंग ऋषि के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। अंग ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे और उनके एक पुत्र बृहस्पति थे, जो बाद में देवों के गुरु बने। शिक्षा पूरी होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो उन्होंने भी ईर्ष्यावश दैत्यों के गुरु बनने की मन में ठान ली। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा दैत्यों के देवों के हाथों हमेशा मिलने वाली पराजय थी। इसके बाद शुक्राचार्य मन ही मन में ये सोचने लगे कि अगर वह भगवान को शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेते हैं तो वह दैत्यों को विजय दिलवा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उधर देवों ने मौके का फायदा उठा के दैत्यों का संहार आरंभ किया। शुक्राचार्य को तपस्या में जान के दैत्य उनकी माता के शरण में चले गए। ख्याति ने दैत्यों को शरण दी और जो भी देवता दैत्य को मारने आता वे उससे मूर्छित कर देती या फिर अपनी शक्तियों से लकवाग्रस्त कर देती। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती में पाप बढ़ने लगा। तब धरती पर पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की माँ और भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति को सुदर्शन चक्र से सिर काट के दैत्यों के संहार में देवों की और समूचे जगत की मदद की। जब इस बात का पता शुक्राचार्य को लगा तो उन्हें भगवान विष्णु पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली। वो एक बार फिर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए और कई सालों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें संजीवनी मंत्र दे दिया। फिर शुक्राचार्य ने दैत्यों के राज्यों को पुनः स्थापित कर अपनी माँ की मृत्यु का बदला लिया। ऐसा माना जाता है कि तब से शुक्राचार्य और भगवान विष्णु एक दूसरे के शत्रु बन गए। लेकिन ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। उधर महर्षि भृगु को जब इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी ख्याति का वध कर दिया है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्होंने एक स्त्री का वध किया है, इसलिए उन्होंने बार बार पृथ्वी पर माँ के गर्भ से जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। इस श्राप से पहले भगवान वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा और नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए थे। लेकिन श्राप के बाद उन्होंने भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तब उन्हें माँ के पेट में रहकर पीड़ा झेलनी पड़ी। हालांकि बाद में शुक्राचार्य से बृहस्पति के पुत्र ने संजीवन विद्या सीखकर उन्हीं का पतन किया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।